वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज हमारा टॉपिक जो है वो मोशन इन प्लेन एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पे हम बात करेंगे। हम इस टॉपिक में पहले सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी वर्कआउट करेंगे। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम वर्कआउट होने के बाद में हम एडिशनल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पे हम वर्कआउट करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं पहले क्वेश्चन को, जिसमें ऐसा कहा गया है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड 35 मीटर पर सेकंड. Wind start blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west. In which direction should a boy waiting at the bus stop hold his umbrella? मतलब ये प्रॉब्लम कंसर्न विथ रेन और अम्ब्रेला से है। देखिए रेन और अम्ब्रेला के प्रॉब्लम जब भी आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मतलब रेन अम्ब्रेला का कोई भी प्रॉब्लम आने दीजिए, किसी भी इंसान का एक ही मकसद होता है, बारिश की बूंदों से बचना, पानी से ना भीगना। वो चाहता है कि अम्ब्रेला ऐसा होल्ड किया जाए, इस तरह से होल्ड किया जाए जिससे कि पानी उसे गीला ना कर दे। एग्जांपल समझना, मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, पानी में खड़ा हुआ हूं, रेस्ट पर हूं, और पानी की बूंदे वर्टिकली डाउनवर्ड आना शुरू हो जाए, डाउनवर्ड। तो पानी की बूंदे जब वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी तो मैं अम्ब्रेला या छाता कैसा खोलूंगा? तो आप जानते हैं पानी अगर नीचे आ रहा है तो मैं छाता ओपन करूंगा और पानी को एग्जैक्ट ऊपर रखूंगा, अम्ब्रेला को एग्जैक्ट ऊपर रखूंगा मैं। मतलब जो पानी की बूंदे मुझे आती हुई दिख रही है, देखना ध्यान से, पानी की बूंदे किसे दिख रही है? रेन वाटर किसे दिख रहा है? पर्सन को दिख रहा है। तो पर्सन किसको देख रहा है? रेन वाटर को देख रहा है। तो रेन वाटर कहां पर है? ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं इसे यहां से देख रहा हूं, तो वेलोसिटी रेन की पर्सन के रिस्पेक्ट में, जो मुझे दिख रहा है कि वो नीचे आ रहा है, मैंने छाता खोल दिया, छाता जस्ट ऊपर खोला, जो मुझे दिख रहा है उससे एग्जैक्ट अपोजिट, जो वेलोसिटी रेन की नजर आ रही है पर्सन को, उससे एग्जैक्ट अपोजिट। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने तो ये बात ध्यान रखना, अम्ब्रेला कहां पर ओपन होगा अगर ये बोला जाए, छाता कहां खोलना होगा ये बोला जाए, आपको एक ही बात ध्यान रखना है, पर्सन रेन को कैसा देख रहा है, जिस तरफ पर्सन को पानी की बूंदें आती हुई नजर आ रही है उससे एग्जैक्ट अपोजिट। और सिंप्लीफाइड मैनर में जाएं तो एक सिंपल कहा जाए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन निकाल लो। आप सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन निकाल लो, बराबर है, पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी निकाल लो, और एग्जैक्ट अपोजिट अम्ब्रेला हम लोगों को लगाना पड़ेगा, यह बात ध्यान रखना हमेशा। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए स्टूडेंट क्या कहा गया है, पहले हमें नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन मानना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसा कहा गया है। तो मैंने नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट मान लिया। मैंने ऐसा माना पानी की बूंदे, रेनफॉल डाउनवर्ड आ रहा है, और विंड फ्लो के बारे में कहा गया है कि ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मतलब वेस्ट की तरफ, तो रेनफॉल हो रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मान लेते वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो जो भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, तो आप देख सकते हैं 35 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और आप देख सकते हैं ये हो गया प्लस आई, इसे मैं ऐसा ले लेता हूं, इसे ले लेता हूं माइनस आई, इसे ले लेता हूं आपके लिए मैं प्लस जे, और इसे ले लेता हूं माइनस जे, समझाना आसान हो जाएगा। 35 वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 35 ये आएगा आपके पास में माइनस जे। अब आगे समझिए, विंड फ्लो हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो कितना दे रखा है, तो आप चेक कीजिए, वो दे रखा है 12 मीटर पर सेकंड दे रखा है, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। और ईस्ट से वेस्ट मतलब माइनस आई, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं कह सकता हूं 12 माइनस आई। अब थोड़ा समझना बच्चों, विंड ने क्या किया, पानी की बूंदों को धक्का दिया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा आया, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा आया। इस कारण से देखो पानी की बूंदें आ रही थी इस तरफ, हवा इधर चलने लगी तो पानी की बूंदें इधर सरकेगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा देखो ट्राइंगल लॉ, एक का हेड दूसरे का टेल एक ही पॉइंट पर है, देखो इसका हेड एक, इसका टेल एक ही पॉइंट पर है। ट्राइंगल लॉ याद करो कैसा होता है, ट्राइंगल लॉ में ऐसा कहा जाता है कि एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, एक का हेड और दूसरे का टेल एक ही पॉइंट पर हो, तो एक के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे के एंडिंग पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा। ये रहा हेड, ये रहा आपके पास में टेल, ये हेड ये टेल,
ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंडिंग पॉइंट, ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गया रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, जो विंड के इफेक्ट के कारण आ रहा है, वी आर डैश में से कह रहा हूं। अब देखो, अगर ये ऐसा बनाया गया, ठीक है ना, समझिएगा, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा बनाया, और मैंने यहां पर वर्टिकल बना दिया आपके सामने, ये रहा वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल, मतलब ये थीटा एंगल। अब थीटा हुआ VWG, और ये आ गया आपके पास VRG। तो मैंने आपसे कहा जिस तरफ रेन आती हुई नजर आएगी, जिस तरफ रेन का जो वेलोसिटी होगा, एग्जैक्ट उससे ऑपोजिट हमें अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा, उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो ये थीटा, ये एंगल थीटा। अब ये थीटा, तो tan थीटा कैसे निकाला जाएगा? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस VWG अपॉन VRG, ठीक है ना, VWG अपॉन VRG। तो tan थीटा कैसे निकाला जाएगा? VWG, तो वेलोसिटी W मतलब ये आ गया आपके पास में 12, और RG मतलब 35, 12/35 tan थीटा आ चुका है। तो थीटा इक्वल टू आपके पास में आ जाता है tan इनवर्स 12/35, और tan इनवर्स 12/35 जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आता है, एंड दैट आंसर इज 0.19 डिग्री इसका आंसर आता है। पूरा सॉल्व करने पर इसका आंसर 19 डिग्री आता है, और ये आपको वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से ही मिल सकती है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आप चाहें तो निकाल के चेक कर सकते हैं। 0.3 समथिंग इसका आंसर आएगा, तो 0.3 लगभग 19 डिग्री के लिए वैल्यू मिलने वाली है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।